आज है 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में अब नए सीएम के नाम का इंतजार, रमन सिंह ने किया बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में वापसी की। प्रदेश में बीजेपी को 55 सीटें तो कांग्रेस को 35 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके साथ ही प्रदेश की जनता ने राज्य का भविष्य अगले 5 सालों के लिए बीजेपी को सौंप दिया है। प्रदेश के बीजेपी नेता खुश हैं। वहीं नतीजों के बाद ये सवाल भी पूछा जाने लगा कि प्रदेश में बीजेपी सीएम किसे बनाएगी। इस पर रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीत के बाद भाजपा के सामने वादों को पूरा करने की चुनौती। छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब चुनाव के दौरान जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती होगी। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की इस नई सरकार में हमारे लिए पहली चुनौती अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पहली कैबिनेट से ही लागू करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई गारंटी और हमारी पार्टी द्वारा किए गए वादों को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही इस्तीफे का दौर शुरू। बघेल के बाद महाधिवक्ता सतीश वर्मा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही नई सरकार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। रायपुर से दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। इधर कांग्रेस के सत्ता से बाहर होते ही इस्तीफे का दौर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद महाधिवक्ता सतीश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 6 ओएसडी को भी हटा दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला ने भी इस्तीफा दे दिया। आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर ने दिया बीजेपी का साथ, मिली भारी मतों से जीत। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदिवासी बहुल उत्तर क्षेत्र सरगुजा और दक्षिण क्षेत्र बस्तर ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने क्षेत्र की 26 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की। राज्य के सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 9 आरक्षित हैं। वहीं बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राज्य गठन के बाद कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में पहली बार सरगुजा क्षेत्र की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। चुनाव से पहले किसानों, महिलाओं और गरीबों को लुभाने की पुरजोर कोशिश। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने लोक लुभावन योजनाओं से किसान, महिला और गरीबों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की। अब सत्ताधारी दल के सामने उन वादों को पूरा करने की चुनौती है। राज्य के राजनीतिक जानकारों के मुताबिक भाजपा द्वारा किए गए वादे, जिसे उसने मोदी की गारंटी 2023 के रूप में प्रचारित किया था, ने उसके पक्ष में काम किया। भाजपा ने रविवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीनते हुए राज्य की 90 सीटों में से 54 सीटें जीत ली। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रचंड जीत में यूपी के इस नेता ने निभाई अहम भूमिका। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सभी पूर्वानुमानों और एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय भले ही पीएम मोदी के जादुई चेहरे और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य रणनीति को जाता हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की इस कामयाबी में यूपी के एक बड़े नेता का भी बेहद अहम रोल रहा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस नेता ने कभी शांत तरीके से पर्दे के पीछे रहकर तो कभी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाकर जो भूमिका अदा की, वही यहां के चुनाव में गेम चेंजर और पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की जीत का जश्न पिछले 2 दिनों से संगम नगरी प्रयागराज में उनके घर पर मन रहा है। कहां चूक हुई, कांग्रेस से करेंगे समीक्षा। डॉक्टर महंत दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ये उनकी नहीं, कार्यकर्ताओं की जीत है। प्रदेश में कांग्रेस की हार के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य में हमसे कहां भूल हुई, इसकी समीक्षा पार्टी के द्वारा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों का टूटा रिकॉर्ड, पहली बार 18 पहुंची विधानसभा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पहली बार एक साथ निर्वाचित होकर 18 महिलाएं सदन में पहुंचेंगी। प्रदेश के सरगुजा संभाग से सबसे अधिक 6 महिलाएं विधायक चुनी गईं। पिछली बार 2018 के चुनाव में 13 महिलाएं सदन पहुंची थी। इसके बाद उपचुनाव से 3 अन्य महिलाएं भी जीती थी। इस बार एक ही झटके में भाजपा से 8 और कांग्रेस से 10 महिलाएं एक साथ शपथ लेंगी। रिकॉर्डधारी बने बिलासपुर विधानसभा सीट के नवनिर्वाचित माननीय अमर।
बिलासपुर विधानसभा सीट से भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने 5वीं बार जीत दर्ज की है। अमर के नाम एक नया कीर्तिमान जुड़ गया। एक दशक से पहले वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में बिलासपुर विधानसभा सीट से सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत का रिकॉर्ड बनाया था। तब आंकड़ा 15,599 वोटों का था। इस बार यह आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कांग्रेस उम्मीदवार शैलेश पांडे को मौजूदा विधानसभा चुनाव में 28,959 वोटों के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा सीएम, दौड़ में ये नाम सबसे आगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में से 54 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा की नई सरकार के मुखिया और उसके मुख्यमंत्री समेत 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जनता में उत्सुकता बढ़ गई है। राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अभी संशय है, क्योंकि भाजपा ने इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना ही चुनाव लड़ा था। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही चक्रवात के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है और सोमवार से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। बस्तर संभाग में मंगलवार 5 दिसंबर और मध्य छत्तीसगढ़ में 4, 5 व 6 दिसंबर को बारिश की संभावना है। इसके साथ ही सरगुजा संभाग में 5 व 6 दिसंबर को बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। 72 सालों में पहली बार सीतापुर में बीजेपी का परचम रामकुमार टोप्पो ने खिलाया कमल। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा संभाग की सीतापुर विधानसभा का राजनीतिक इतिहास बदल गया। 72 साल पहले अस्तित्व में आई इस सीट पर पहली बार बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और सेना की नौकरी से त्यागपत्र देकर आए पूर्व सैनिक ने 4 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री रहे अमरजीत भगत को करारी शिकस्त दी। बीजेपी ने रामकुमार टोप्पो की बदौलत सीतापुर के अभेद किले में सेंध लगाने में सफलता पाई। बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो ने सीतापुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत को 17,160 वोट के बड़े अंतर से हराया। राजनांदगांव को भा गई पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरल व स्वच्छ छवि, ऐतिहासिक मतों से मिली जीत। संस्कारधानी राजनांदगांव की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह को विजय दिलाकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण दिया। कांग्रेस की कर्ज माफी जैसी कथित प्रभावकारी घोषणा और कई तरह के चुनावी दांव पेचों के चलते टक्कर वाली मानी जा रही राजनांदगांव सीट पर रमन की ऐतिहासिक मतों से जीत ने बता दिया कि संस्कारधानी को रमन की वो सरल व स्वच्छ छवि भा गई जो 1999 में लोकसभा चुनाव के बाद से यहां की जनता देख रही है। रायपुर के उत्तर में बागी ग्रामीण में भितरघात और दक्षिण में कांग्रेस का जातिवाद समीकरण रहा फेल। रायपुर के सभी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने एक तरफा कब्जा किया। यहां कांग्रेस का जातिवादी समीकरण फेल तो हुआ ही, साथ ही विकास और छत्तीसगढ़ियावाद का किला भी ढह गया। इसके पीछे प्रमुख भूमिका भितरघाती और बागियों की रही। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में खुलकर बागी होकर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए अजीत कुकरेजा ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत का 3 महीने पहले बनाया ये फॉर्मूला हुआ सुपरहिट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करने का फॉर्मूला हिट हो गया। घोषणा पत्र भी भाजपा ने कांग्रेस से पहले जारी किया था। भाजपा ने आचार संहिता लागू होने के 54 दिनों पहले और चुनाव से करीब 3 महीने पहले 21 अगस्त को 21 प्रत्याशियों की पहली सूची की घोषणा कर दी थी।